जब समय का तमाचा पड़ता है, जब समय का तमाचा इंसान पर पड़ता है तो किसी को गरीब और किसी को बादशाह बना देता है। नमस्कार, मैं अभिषेक पंडित फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा और उस प्रश्न में ही यदि आप उस प्रश्न को समझ जाते हो तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न यह है कि यदि आप सोचो कि प्रतिदिन आपको 86,400 रुपए दिए जाए, क्योंकि इसके लिए तो रुपए कहना भी गलत है, क्योंकि रुपए से भी कतई बढ़कर है, मतलब कितना भी डबल करें इसके लिए तो ये कम पड़ेगा रुपए के लिए, क्योंकि ये रुपए मामूली रुपए नहीं है, रुपए से कतई बढ़कर, मतलब कितना भी गुणा कर लीजिए इसमें कम ही पड़ जाएगा। उस पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे उससे डबल रिटर्न आए, डबल प्रॉफिट बने। आई होप आप उस प्रश्न को समझ गए होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है समय। भगवान हमें प्रतिदिन 86,400 सेकंड देता है और इस नियम पे देता है सेकंड कि आप उस सेकंड्स को इस तरह से इन्वेस्ट करो कि आपको प्रेजेंट में फायदा हो या फिर भविष्य में भी फायदा हो। लेकिन लोग ऐसा नहीं समझते, उन्हें लगता है कि जीवन मिला है ऐश मौज से जीते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जिस सेकंड को, एक सेकंड को यदि बर्बाद करते हैं तो जिससे हमारा एज गिरता है, हम जितने ही बूढ़े होते हैं उससे डबल ट्रिपल, मतलब हमें तो इतना पता नहीं कि डबल ट्रिपल, लेकिन परेशानियां उससे डबल ट्रिपल आना शुरू हो जाती है हमारे लाइफ में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें समय का किस तरह से उपयोग करना है। जैसे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम सुना होगा, उसी तरह उससे भी तेज हमारे जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमें समय का उचित ध्यान रखना होगा। आपने सुना होगा कि जीवन में अधिकतर लोग असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। आपको पता है कि उनका प्रमुख कारण क्या है? उनमें शिष्टाचार नहीं है, समय का सही सदुपयोग करना नहीं आता है। लेकिन इसी कारण इस परिस्थिति को नहीं समझ पाते हैं और अपने हार की जिम्मेदारी किसी और को या फिर किसी कमी के कारण ठहराते हैं। लेकिन सबसे बड़ा परेशानी तो उनका यहाँ पर है कि उनमें सही समय का सही सदुपयोग करने नहीं आ रहा है, उनमें शिष्टाचार नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हो तो समय का सही सदुपयोग करना शुरू करो, क्योंकि समय ही पैसा है। समय ही पैसा है, पैसा समय नहीं है, समय ही पैसा है। क्योंकि आप समय से पैसा को खरीद सकते हो, लेकिन पैसा से पीछे की समय को चाहो तो आप कतई नहीं खरीद पाओगे। आप इस तरह से समझ सकते हो कि यदि आज का समय आपने अच्छी तरह से इन्वेस्ट किया, अपने माइंड पे, खुद पे, अपने बिजनेस पे, या फिर एक ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां से रिटर्न आने वाला है, फ्यूचर या फिर प्रेजेंट, तो आप आने वाले भविष्य में अच्छे से लाइफ को स्पेंड कर पाएंगे, एक लग्जरियस जीवन जी पाएंगे। और वहीं आप इस समय को वेस्ट कर देते हैं मोबाइल देखने में या फिर वेब सीरीज देखने में या फिर गलत करने में, या फिर जहां भी हो सके, जहां आपको लगे कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि ये करने से हमें अभी फायदा हो रहा है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि हमारे भविष्य कैसा होने वाला है। तो मेन मैटर ये करता है कि हमें प्रेजेंट में भी फायदा होना चाहिए और भविष्य में भी, क्योंकि आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा कि वो पैसों से ज्यादा अपने टाइम को महत्व देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, उन्हें पता है कि टाइम है तो पैसा है, यदि टाइम बीत गया तो सारा पैसा खत्म। लेकिन आजकल के जनरेशन, यानी हमारी जनरेशन, ऐसा समझती है कि यदि हम अभी टाइम स्पेंड करते हैं तो कुछ देर ही तो स्पेंड कर रहे हैं, इससे क्या बनने वाला है, इतना देर तो कर ही रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आगे इससे डबल ट्रिपल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह हमारे जीवन में परेशानियां आने वाली है। तो कृपा करके आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप समय का सही सदुपयोग करना सीखें, अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाएं। क्योंकि आजकल के जनरेशन में ऐसा आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत लोग मनी भी अर्न कर रहे हैं। यदि आप भी करना चाहते हो तो नीचे बोर्ड लाइन नंबर पर आप एसएमएस करो, आपको पूरा डिटेल्स बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वेब सीरीज देखते हैं और वेब सीरीज देखकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें अभी तो फायदा हो रहा है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि क्या फायदा हो रहा है। उन्हें ये पता नहीं कि देखना क्या है। देखना ये है कि देखते क्या है, देखते कैसे हैं।
सर्च ये करना है कि सर्च क्या करना है और कैसे करते हैं। मतलब ये है कि हम आपको खाना से भोजन से आपको एक उदाहरण देते हैं कि यदि आप शुद्ध भोजन करते हैं तो आपको प्रेजेंट में तो फायदा होने वाला है और आपके फ्यूचर भी एक अच्छा जीवन, एक स्वस्थ जीवन जीने वाले हो। लेकिन वहीं यदि आप पिज्जा, बर्गर या फिर चाइनीज प्रोडक्ट को खाते हो या फिर बाहरी भोजन को ज्यादा सेवन करते हो या पॉकेट वाले सामान को ज्यादा सेवन करते हो तो आपको तो अभी हमें संतुष्टि मिल रही है, मजा आ रहा है, लेकिन आपका भविष्य क्या होने वाला है, आपका भविष्य किस तरह से बीतने वाला है, किस बीमारियों से गुजरने वाला है, ये आपको पता नहीं है। और उसी में आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो तो आपका स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही, ऊपर से आपको टाइम का जो नियम है वो आप अपना नियम तो लगाएगा ही। अब हम बात करते हैं हम अपने टाइम को कैसे इन्वेस्ट करें कि डबल ट्रिपल रिटर्न आए, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ परेशानियां ना आए, उससे लाभ आना शुरू। तो कुछ ऐसे नियम है जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो नियम कुछ इस तरह है। पहला, टाइम टेबल बना कर रखें, क्योंकि जिस व्यक्ति को समय के का महत्वपूर्णता को पता है कि समय कितना महत्वपूर्ण है, वो अपने जीवन का अंतिम क्षण भी वो इस तरह से इन्वेस्ट करेगा क्योंकि उसका अंतिम क्षण गुजरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, अपने आप को व्यवस्थित रखें। हर एक काम में जो अच्छा काम है, जो अपने कार्य के लायक है, जिससे आपको लगे कि फायदा होने वाला है, और इस तरह का फायदा नहीं कि मुझे अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि जो अभी अच्छा लगता है वो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसीलिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन भविष्य हमारा उज्जवल होता है, जिससे आपका फायदा होने वाला है, भविष्य में आपका एक उज्जवल भविष्य होने वाला है। तीसरा काम है कि महत्वपूर्ण काम को पहले करें। जो आपको लगे कि ये भारी है उसे आप पहले पढ़ें। यदि आप एक स्टूडेंट हो तो आपने वो ट्रिक सुना होगा कि यदि किसी भी सब्जेक्ट को या अपने सिलेबस को जल्दी पूर्ण करना है तो हम उस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमें हार्ड लगता है, या फिर हम मॉर्निंग में उसी सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं जो हमें हार्ड लगता है। उसी तरह आप महत्वपूर्ण काम समझ करें या फिर इस तरह से टाइम बनाएं कि वह पहले पूर्ण हो जाए। अपना समय इस तरह से व्यवस्थित करें कि वह काम जो कठिन है वह पहले पूर्ण हो जाए। योजना के अनुरूप कार्य करें। जो आपने प्लानिंग की है, जो टाइम टेबल बनाया है, उसके अनुरूप ही कार्य करें, क्योंकि यदि आप एक टाइम टेबल बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि हमारे पास 86,400 सेकंड है या फिर 24 घंटा है, तो उस 24 घंटा को हम कैसे इन्वेस्ट करें कि हमें आगे परेशानी ना हो, या फिर आगे हम एक लग्जरियस लाइफ या फिर एक स्वस्थ सुरक्षित लाइफ जी सकें।